the next term, and that is so we have to move forward about हम लोग दो चैप्टर है, कोई पहले कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग है और मल्टी थ्रेडिंग है। किसको किया जाए पहले? मल्टी थ्रेडिंग सर। मल्टी थ्रेडिंग सर। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। एंड सर फाइल हैंडलिंग आल्सो। वो तो है ही, वो फाइल हैंडलिंग आपको बताया जाएगा, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। मेरे को लग रहा था ना कि थोड़ा पहले हम लोग अगर एक्सेप्शन पढ़ते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। खैर कोई बात नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग की तरफ ही पढ़ते हैं। तो सर लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म मल्टीटास्किंग। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? When multiple tasks are performed simultaneously, then we can say that it is multitasking. Simultaneously? Yes sir. Okay. अच्छा, who can perform this simultaneous job? Operating system. Operating system. And every operating system is based on the processor, I mean CPU. Yes sir. Yes sir. It means CPU also perform the multitasking. Yes sir. How you can say? If Sir, there is a CPU and that CPU has one core, then how much tasks that CPU will perform at a time? One task. One task. एक अगर कोर एक है तो टास्क कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो ये इधर पिछले 5 साल के अंदर में आपका कोर का कंसेप्ट था। पहले तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये तो सब सिंगल कोर के आते थे। ये जो प्रोसेसर भेजे जाते थे ये कितने कोर के थे? 1 core. ठीक है, लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो तब भी था, विंडो 7 था, विंडो एक्सपी था ना? Yes. और इनमें मल्टीटास्किंग तो होता था। तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीटास्किंग कराने का मेन रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। Yes sir. वो सीपीयू के कोर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कहाँ पे मल्टीटास्किंग बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है, ओके, वो जस्टिफाई करता है। अगर इफ यू हैविंग 4 कोर सीपीयू, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सीपीयू इज कैपेबल टू एक्सेप्ट 4 जॉब एट ए टाइम टू प्रोवाइड दिस डिफरेंट 4 कोर्स। क्लियर? अगर आपके सीपीयू में 4 कोर है तो आपका सीपीयू कह रहा है कि मैं एक समय पे 4 अलग अलग ऑपरेशन को ले सकता हूं और अपने चारों कोर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या ये मल्टीटास्किंग है? Multiple tasks are performed here नहीं, also. ये आपके लिए मल्टीटास्किंग है, Yes sir. ये आपके लिए मल्टीटास्किंग है, लेकिन वो सीपीयू के लिए तो सिंगल टास्किंग है, क्योंकि उसके पास 4 कोर है, ठीक है, और 4 आदमी उसके पास खड़े हैं और 4 जॉब आपका आ रहा है, तो चारों आदमी को उसने प्रोवाइड कर दिया। तो वहां तो उसने कोई मल्टीटास्किंग जैसा तो कोई कंसेप्ट लगाया नहीं, ठीक है। किसी भी सीपीयू में मल्टीटास्किंग लगाने की फैसिलिटी नहीं होती है। वो जो भी टास्किंग करने का काम होता है वो किसका होता है? Operating OS। system. OS का। तो जब आपका नंबर ऑफ वर्क 4 आ रहा है और आपका ओएस जो है वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं, 4 है, क्योंकि ओएस को पता है कि कौन सा प्रोसेसर है, कितने कोर है। तो जब 4 जब आप दे रहे हैं तो वो देख रहा है कि 4 कोर है तो चारों कोर को दे देते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह रहे हैं 8 जॉब एट ए टाइम दे दिए, उसको 8 अलग अलग वर्क में आपने लगा दिया, ठीक है कि नहीं? ये 8 वर्क मेरा एक साथ चलना चाहिए। और उस केस में सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम गया सीपीयू के पास, देखा कि 4 ही कोर है, तो अब क्या करेगा? यहाँ पे फिर उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ेगी, टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म की जरूरत Yes पड़ेगी, sir. Round robin. राउंड रॉबिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि 8 है तो 2-2 मान लीजिए 4 में डिवाइड करेगा, लेकिन दोनों को तो 1 by 1 ही कराएगा, लेकिन दोनों को साथ में कराना है। Yes तो sir. हर एक कोर को मल्टीटास्किंग में लगाएगा बाय यूजिंग टाइम शेयरिंग राउंड रॉबिन। क्लियर? Yes sir. ठीक है।
और मान लेते हैं 4 कोर का है और आपका एक ही जॉब आ रहा है, तो कोई एक ही कोर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर टू ड्यू टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, दो तरह के टेक्नोलॉजी हैं जिनको जिनके आर्किटेक्चर को अभी बढ़ाया जा रहा है। एक डुअल कोर था और एक था कोर टू ड्यू। डुअल कोर, कोर टू ड्यू। डुअल कोर पेंटियम 4 के बाद जो कंसेप्ट मिला था, ठीक है, वो था डुअल कोर। उसके पहले तक एक ही कोर था, उसके बाद आ गया 2 कोर, फिर आ गया कोर टू ड्यू, मतलब 2 कोर के साथ, ठीक है, जोड़ना। पहले 2 कोर जो थे वो अलग अलग थे, यानी ये एक कोर, ये एक दूसरा कोर, एक ही आर्किटेक्चर में दोनों थे लेकिन दोनों अलग अलग थे, ठीक है। वर्क आता था, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देता था तो ये रिस्पॉन्सिबल, इसको देता था तो ये रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मान लीजिए एक ही जॉब आया तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये चुपचाप आइडियल रहेगा आपका, ठीक है, ओके। बाद में टेक्नोलॉजी लाया गया कोर टू ड्यू। एक काम कीजिए, इन दोनों के बीच में ब्रिज बना दीजिए। क्या बना दीजिए? ब्रिज। ब्रिज। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा सके। क्यों बनाया गया? कि मान लीजिए कि जब एक जॉब आ रहा है तो ये वर्क में लग जा रहा है और ये चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों बैठा रहेगा? जब एक वर्क आ रहा है, ठीक है, तो ये कहेगा कि तुम भी काम बांट लो, आधा तुम करो आधा मैं करूंगा, काम क्या हो जाएगा? फास्टर। फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपका i3, i5, i7 या जो भी फर्दर जो भी सीरीज आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, ठीक है। यानी इनर टेक्नोलॉजी इन सब में कोर टू ड्यू वाला ही है, और कहीं कहीं लिखा भी रहता है प्रोसेसर के बॉक्स पे, कोर टू ड्यू जैसा वर्ड भी लिखा रहता है उसमें। कोर टू ड्यू सर। कोर टू ड्यू, कोर टू ड्यू, DUO, ओके सर। कोर टू ड्यू, ओके ओके। तो ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की बात हुई, जिसको आप कह रहे हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। मान लीजिए कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है, मान लीजिए कि सी में मैं चाहता हूं कि हेलो मैसेज जो है वो 10 बार प्रिंट करे, तो आप क्या करेंगे? लूप चलाएंगे सर। लूप चला देंगे, ठीक। यानी उस प्रोग्राम में आप एक 10 का लूप चलाएंगे, उसमें लिख देंगे हेलो, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि 10 बार हेलो आए और फिर उसके बाद 10 बार बाय आए। तो सर पहले एक हेलो हेलो का लूप चला रहे हैं ना सर, तो फंक्शन करके भी कर सकते हैं, 10 बार फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एक ही बात हुआ। यस। नहीं नहीं, हमको मेन प्रोसीजर बताइए। जैसे उसने कहा कि लूप चला देंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 बार हमको हेलो भी प्रिंट करना है उसी प्रोग्राम में और 10 बार बाय भी प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? तो बस प्रिंट बाय को ऐड कर देंगे उसी में सर। आप मेरी क्वेश्चन को फिर से नहीं समझे। मैंने कहा कि 10 बार हेलो प्रिंट करना है, तो आपने कहा कि 10 का लूप चला देंगे, हेलो लिख देंगे, हो गया 10 बार। यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि 10 बार प्रोग्राम में हेलो प्रिंट होगा और 10 बार बाय प्रिंट होगा। तो एक और लूप चला देंगे सर, उसमें बाय एक प्रिंट करा देंगे। एक और लूप चला देंगे, ठीक है, यस सर। ओके, बिल्कुल सही। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, हेलो तो 10 बार होगा, हाय भी 10 बार होगा, लेकिन दोनों मिक्स करके प्रिंट हो। हेलो हाय ऐसे करके सर। हाँ नहीं, मिक्स कैसे भी हो सकता है, लेकिन 10 बार हेलो होगा, 10 बार हाय होगा। तो आप कहिएगा कि एक ही लूप ले लें और उसमें हेलो लिख दें, हाय बाय लिख दें या हाय लिख दें, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। यस सर, मैं कह समझ रहा रहे हूँ कि सर। लूप 2 है, क्योंकि लूप 2 है तो प्रोसेस 2 हो गए ना। लूप 2 है तो हर अलग अलग लूप तो अलग अलग प्रोसेस को अचीव कर रहा है ना, ओके। यस तो 2 अलग अलग प्रोसेस है और ये दोनों जो अलग अलग प्रोसेस है ये मिल के काम करने लगे। क्या ये संभव है? नो सर। सी के अनुसार पूछ रहे हैं। यस सर। यस नो में जो भी समझ में आए जवाब दीजिएगा। नो सर।
नहीं संभव है। चलिए ठीक है, अब इस लूप से निकल के हम लोग फंक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसा कि विनायक फंक्शन के बारे में बोल रहा था। अब मान लीजिए यही एक्टिविटी जो लूप से करा रहे थे अब हम फंक्शन से करा रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन है जो हेलो को प्रिंट कर रहा है और एक फंक्शन जो है वो बाय को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और 10 बार हमको हेलो भी करना है और बाय भी करना है, लेकिन मिक्स करके करना है। कौन कितनी बार मिक्स होगा वो मैं नहीं जानता हूँ, बस मिक्स होके आना चाहिए, टोटल 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक उपाय ये दीजिएगा कि सर एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में लूप चला के 10 बार हेलो कर देंगे, दूसरा फंक्शन बनाएंगे उसमें लूप चला के 10 बार बाय कर देंगे। तो जब आप फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो हर एक कॉल पे, ठीक है, वो 10 बार हेलो कर देगा और दूसरे कॉल पे दूसरा वाला 10 बार बाय कर देगा। बाय कर देगा। yes. और मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, दोनों मिक्सअप होके आना चाहिए। सेम टाइम पे दोनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। हाँ, सेम एट द सेम टाइम दोनों का वर्क होना चाहिए। ठीक है, कैसे ये संभव है? सर दोनों फंक्शन को भी लूप में रख देंगे। दोनों फंक्शन को भी लूप में डाल देंगे। यस सर। ठीक है, तो दोनों फंक्शन को लूप में डाल देंगे तो उससे क्या होगा? वन बाय वन आफ्टर अनदर ही आएगा सर। ठीक है, वन आफ्टर अनदर ही होगा ना, क्योंकि सी कहता है कि एक फंक्शन के वर्क खत्म होने पे ही दूसरा फंक्शन शुरू होगा। ठीक है, सी कहता है कि एक लूप के जॉब को खत्म होने पे ही दूसरा लूप शुरू होगा। ठीक है, सी ये बिल्कुल नहीं कहता है कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को हम मिला देंगे, ऐसा कोई फीचर नहीं है। सी ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है कि एक लूप में हम दूसरे लूप को मिला देंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, क्लियर, ओके। क्यों? क्योंकि ये सी में फीचर नहीं है। ओके, लेकिन हमें ये करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसे बहुत जगह 50 जगह रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लीजिए कि अगर सी में हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं एंड सपोज दैट सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड फॉर योर कॉलेज। ठीक है, और हमने अलग अलग फंक्शंस उसमें बनाए हैं, लाइक इंक्वायरी का फंक्शंस है, लाइक एडमिशन का फंक्शंस है, लाइक आपका फी कलेक्शन का फंक्शन है, लाइक आपका अटेंडेंस का फंक्शन है। ठीक है, कॉलेज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट एट द सेम टाइम सिर्फ इंक्वायरी के लिए तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फी कलेक्शन के फी देने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, एडमिशन के लिए तो नहीं आ रहे हैं, वो सारे काम के लिए आ रहे हैं। कोई इंक्वायरी के लिए भी आ रहा है, तो कोई एडमिशन के लिए भी आ रहा है, तो कोई फी देने के लिए भी आ रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर को मैंने अगर, ठीक है, सी में डेवलप किया है और ऐसे ही अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है, और उस सी का इस्तेमाल, उस सी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम अगर सिस्टम पे करेंगे, तो एट द सेम टाइम अगर वो इंक्वायरी करेगा तो कहेगा कि हम फी, ठीक है, ये सब कलेक्शन का काम नहीं करने देंगे जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होगा, फी का काम नहीं होगा, तो भाई तुम लाइन में खड़े रहो। नहीं, ठीक है, आपका इंक्वायरी है, इंक्वायरी खत्म हो गया तो अच्छा आ जाओ फी दे दो। अब जो फी दे रहा है जब तक उसका काम नहीं खत्म होगा, एडमिशन वाला पीछे लाइन में खड़े रहे। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। हम इसे बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा ही रहे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में जो अलग अलग फंक्शंस हैं, जो अलग अलग प्रोसेसेस हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस जो है, ठीक है, एट द सेम टाइम एक या एक से ज्यादा सिस्टम में एक ही समय पर शेयरेबल हो जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर का कोई इंक्वायरी यूज कर रहा है, उसी सॉफ्टवेयर का एट द सेम टाइम दूसरे सिस्टम में कोई एडमिशन यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि बाकी जगहों पे होता है। ठीक तो है, एक सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर रखेंगे तो उसके कंपोनेंट्स को डिफरेंट सिस्टम्स कैसे यूज कर पाएंगे? नहीं, वो नेटवर्किंग में हो जाता है, नेटवर्किंग में हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को एक्सेसिबल बना लिया जाता है। जैसे बैकएंड और फ्रंट एंड का कंसेप्ट आप नहीं समझे हैं। ठीक है, तो एक इंटरफेस दे दिया जाएगा बाकी क्लाइंट के लिए, और मेन सॉफ्टवेयर मेरा वर्किंग सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा? सर्वर में। क्लाइंट के थ्रू उसमें रिक्वेस्ट जा रहा है, काम वो कर रहा है।
मैं जो बताया वो समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, आप जूम भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जूम को सर्वर को रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं एवरी टाइम। ठीक है, सर्वर आपके रिक्वेस्ट को फॉलो कर रहा है, मेरे पास भेज रहा है, मैं सर्वर के पास भेज रहा हूँ, सर्वर आपके पास भेज रहा है, यही ना हो रहा है? हमारा थोड़ी डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बीच में कौन है, जूम है। ओके, तो ये काम करना है। अच्छा मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग और सी में बात करते हैं, क्योंकि इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा। डू यू नो अबाउट द टर्म मल्टीमीडिया? व्हाट इज मल्टीमीडिया? सर इसमें ऑडियो वीडियो दोनों का काम होता है। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं। ठीक है, सो मल्टीमीडिया इज नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, if suppose I am asking that you think that audio and video both have same technology for catching the audio, I mean sound, for catching the animated video. मतलब क्या वो एक ही टेक्नोलॉजी पे दोनों काम करते हैं? नो सर। नहीं, कोमल कुमारी सेड कि नो सर, ऑडियो कैच करने का, ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी है वो अलग है, और वीडियो कैच करने की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है, अलग। अलग है। ठीक है, हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो इंटीग्रेटेड है, और टेक्नोलॉजी दोनों के क्या है, डिफरेंट। सपोज यू आर यूजिंग अ वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, है ना, वीडियो रिकॉर्डर आता है ना, यस यस सर। सर। ठीक है, ओके, तो आप उसको यूज कर रहे हैं, आप डिजिटल कैमरा का यूज कर रहे हैं ना, आप उसमें वीडियो कैच कर लेते हैं और उसी में प्ले करके देख भी लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो जब आप कैच करते हैं तो एक्चुअली वो दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वन फॉर ऑडियो एंड वन फॉर वीडियो। वीडियो। ठीक है, और जब आप प्ले करते हैं तो वो दोनों टेक्नोलॉजी को क्या कर दे रहा है, कर देता है। मर्ज कर दे रहा है। कंबाइन कर रहा है। मतलब दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वन इज ऑडियो, अनदर इज वीडियो। लेकिन मल्टीमीडिया कैसे होगा, दोनों का दोनों का जब दोनों को हम कॉम्बिनेशन। कंबाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग को पढ़ाया गया था बायोलॉजी वगैरह में, या कहीं पढ़े थे हम लोग स्कूलिंग में, कि जो हमारी जो वॉइस निकलती है और जो हमारी लिप सिंग होती है, ये दोनों एट द सेम मोमेंट में नहीं होता है, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, वॉइस पहले निकलती है, लिप सिंग बाद में होती है। सर जस्ट लेकिन लाइक थंडरिंग का लाइटनिंग पहले आ जाता है, आवाज बाद में आता है। हाँ वैसे वो भी है, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ओके, तो वो भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमें वहां थंडरिंग को नहीं समझना है। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गया। ठीक है, हमें यहाँ वॉइस को समझना है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा पढ़ाया गया था, बताया गया था कि जो आवाज है, जो साउंड है, वो पहले निकलता है, लिपसिंग बाद में होती है। ऐसा शायद हम लोग को बताया गया था स्कूलिंग में, जो मुझे याद आ रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आप मेरे को फॉलो करते हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, तो हम लोग को लगता है कि वॉल्यूम और लिपसिंग दोनों क्या हो रहे हैं, सेम है, सेम एक टाइम साथ हो रहा है। सेम तो ऐसा क्यों लग रहा है? और साइंस कहता है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है। यानी दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम गैपिंग है, इतने, मतलब वो टाइम वॉल्यूम इतना है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि वन बाय वन काम हो रहा है। हमको लग रहा है कि दोनों काम क्या हो गए, सेम एक साथ हो गए। आप लोग सोशल मीडिया वगैरह बहुत जगह सोशल प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े रहते हैं। बहुत सारे पहले बच्चे उच्चे या कहीं कहीं पे ये देते हैं, कुछ बुक जैसा बना रहता है और किसी घोड़े का पिक्चर बना रहता है, रनिंग हॉर्स का, और वो पेज को ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करता है एक सर्टेन टाइम में, और आपको लगता है कि उसी पेज पे घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है,
रन कर रहे हैं। क्यों लगता है? वो तो सारे पिक्चर स्टिल है। पहले जो, अब तो डिजिटल मूवी हो गया है, पहले रील आता था मूवी में। यस सर। जब हम लोग बचपन में शौक होता था बड़ा रील देखने के लिए, सिनेमा है क्या है कैसे है, यस तो जब उस रील के एक सर्टेन वॉल्यूम को हम लोग देखते थे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिल्म को देखते थे, तो लगता था एक ही पिक्चर जो है वो सब जगह है। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है ना कि हर एक सर्टेन एक्शंस को, ठीक है, 16 या 17 मिनिमम फ्रेम्स है, अगर उस फ्रेम्स में एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन सेकंड्स में उसको गुजार दिया जाए, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वो सोशल मीडिया वाला आपको अभी एग्जांपल दिए हैं कि पेज पे हॉर्स का बना हुआ है, सारे उसके, ठीक है, रनिंग मोशंस बने हुए हैं। आप सारे मोशंस को एक सर्टेन टाइम में आप क्या कर दिए, स्क्रॉल करा दिए, तो आपको कॉपी पे ही लग रहा है कि क्या हो रहा है, हॉर्स रन। यही चीज यहाँ भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सी कहता है कि सी में कहता है कि मल्टीमीडिया जैसे कंसेप्ट आप मेरे में नहीं बना सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी तो अलग अलग है ना। तो आप अगर मेरे को किसी भी, आपको मान लीजिए कि साउंड को करना है तो एक फंक्शन के जरिए ही ना कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आपको करना है तो उसके लिए भी तो आप फंक्शन ही बनाइएगा ना। तो आप दो फंक्शन ना बनाइएगा, आप दोनों को कंबाइन करने का फीचर तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, ऑडियो कॉल कीजिएगा तो पहले ऑडियो चलने लगेगा, वीडियो कॉल कीजिएगा तो पहले वीडियो को चलने लगेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 3 घंटा ऑडियो सुने और 3 घंटा वीडियो देखें तब कहें कि 6 घंटा में मूवी हम देख के आए। वैसा तो मूवी कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे क्या सिंक्रोनाइजेशन करना है, उस दोनों को, ठीक है, क्या करना होगा, कंबाइन कंबाइन करना। करना पड़ेगा। फाइन कर। ठीक है, और ये कंबाइन करने का काम, ठीक है, कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से। नहीं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस के बीच में टास्किंग करता है। किसके बीच में? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है, यानी अलग अलग प्रोग्राम के बीच में वो टास्किंग कराता है, इसलिए उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। और हमें यहाँ फंक्शंस के बीच में कराना है, क्लासेस के बीच में कराना है। और ये क्लासेस, ये फंक्शंस क्या है हमारे लिए, एक प्रोसेस की तरह है। क्या है? एक प्रोसेस प्रोसेस की तरह है। तो मुझे यहाँ जो टास्किंग करानी है वो किन के बीच में करानी है? प्रोग्राम्स के बीच प्रोसेसेस के बीच में। प्रोसेस। यस। प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब प्रोग्राम में भी अ सॉफ्टवेयर। क्लियर? ओके। यस। और हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो एक प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं। जैसे दो अलग अलग लूप, दो अलग अलग मोटो के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो दो अलग अलग प्रोसेसेस आप अचीव कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, ओके। तो हम इन प्रोसेसेस को क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। वो सी कहता है कि नहीं होगा। ठीक है, ओएस इसके लिए नहीं रेस्पॉन्सिबल है, ओएस आपके प्रोग्राम को करेगा। आप वर्ड दीजिएगा, एक्सेल दीजिएगा, पावर पॉइंट दीजिएगा, इनके बीच में वो मल्टीटास्किंग करेगा। ठीक है, आप वर्ड भी यूज कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर से गाना भी सुन रहे हैं, इनके बीच में वो मल्टीटास्किंग करेगा। ठीक है, वो आपके ऑडियो और वीडियो के बीच में मल्टीटास्किंग नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑडियो और वीडियो टास्क है, प्रोसेस है। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस जब आप अचीव करते हैं तो जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम के तौर पे आता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। ठीक है, ये मल्टीमीडिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, लेकिन इसके पहले मल्टीमीडिया बनाने का काम तो कौन करेगा? लैंग्वेज करेगा। वो सी यस। में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी में वैसे जॉब जो अभी बताए थे कि एक साथ हम सब काम करना चाहे, इंक्वायरी भी करना चाहे, एडमिशन भी लेना चाहे, फी भी करना चाहे, ऐसे जॉब नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, हमको मल्टीमीडिया जनरेट करना है, नहीं कराया जा सके। दो अलग अलग लुक के दो अलग अलग टास्क हैं, उनको कंबाइंडली हम एक साथ मिक्स करना चाहें, नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओके। दूसरा चीज कि जब हम दो प्रोसेसेस को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो टाइम फैक्टर है, क्योंकि काम तो 1 by 1 ही होगा, यस क्योंकि सर। आपका प्रोसेसर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कामों को जब टास्क बना के मल्टीटास्किंग में आपके कामों को क्या लेगा। मान लीजिए आप सी में काम कर रहे हैं, आप पाइथन में काम कर रहे हैं, तो पाइथन तो उसके लिए एक टास्क हो गया ना। अब उस टास्क के जरिए आपका काम जा रहा है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो वो उस समय तो किसी एक ही कोर के लिए ना आपको अलॉट करेगा,
जिस समय आपका टास्क सीपीयू को देगा वो तो किसी एक ही कोर को देगा, ठीक यस है। सर। और वो एक कोर क्या कह रहा है कि एक बार में मैं क्या करूंगा, एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। एक ही टास्क को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो अगर उसके पहले तक मैंने अगर इसको मिक्स नहीं किया, इसको इंटीग्रेट नहीं किया, तो फिर तो सीपीयू मेरा काम नहीं कर करवाएगा। पाएगा, क्योंकि सीपीयू तो कह रहा है कि मैं तो एक बार में कोई एक ही काम करूंगा, ठीक यस है। सर। अब या तो आप मेरे को ऑडियो भेज दीजिए या तो मेरे को वीडियो भेजिए, या मिक्स कैसे करके कैसे डिवाइड करना है वो आप डिसाइड कीजिए। मैं करूंगा एक बार में एक ही काम। एक ही काम करूंगा। समझ में आ रही बात? ओके। अब यहाँ पे हमें जरूरत होती है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम तक भेजें अपने प्रोग्राम को, उसके पहले पहले तो मिक्स क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो ये मुझे करने के लिए हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग का जो कंसेप्ट है, जो ओएस परफॉर्म कर रहा है, तो वही हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी डालना परफॉर्म होगा, करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम इसे मल्टीटास्किंग जैसा समझ सकते हैं। मल्टीटास्किंग इसलिए नहीं कहेंगे कि वहाँ प्रोग्राम्स के बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में होते हैं, और यहाँ जो टास्किंग हम लोग करेंगे वो प्रोसेसेस के प्रोसेसेस बीच के में बीच में। होते हैं। और प्रोसेसेस को प्रोसेसेस के साथ जोड़ने के लिए एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। क्योंकि किसी चीज को जोड़ना है तो धागा चाहिए, रस्सी चाहिए, नहीं? ओके। अब मैं मान लीजिए कि मैं मेन प्रोसेस हो गया, ठीक है, मैं मेन मॉड्यूल हो गया, आप सारे सब मॉड्यूल हो गए, ठीक है, और सबको मैंने थ्रेड बना दिया। क्या बना दिया? थ्रेड बना, थ्रेड सबको दे दिया, आपको भी बांध लिया मैंने धागा से, ठीक है, सबको मैंने रस्सी से बांध लिया। क्लियर? क्यों बांधा? मैं इसलिए बांधा कि जब आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो सबके बीच में हम एक टाइम शेयरिंग दे दें। क्या दे दें? टाइम शेयरिंग। टाइम से तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। मनीष, तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो मतलब नहीं है। तुम्हारा जो भी काम होगा वो 1/100 सेकंड के लिए होगा। विनायक का 1/100 सेकंड के लिए होगा, मनीष का 1/100 सेकंड के लिए होगा। इनके बीच में स्विचिंग होगी। क्या होगी? स्विचिंग। स्विचिंग रॉबिन जो पढ़े थे, स्विचिंग। यस सर। यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। 1/100 सेकंड के लिए विनायक का होगा, जंप करके 1/100 सेकंड मनीष का होगा, जंप करके 1/100 सेकंड कोमल का होगा, ठीक है, फिर जंप करके 1/100 सेकंड विनायक का होगा। इस तरह से सबके काम होते रहेंगे, काम एक ही जा रहा है, लेकिन ये 1/100 सेकंड इतना टाइम इंटरवल इतना कम है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि चीजें रुक रही हैं। हमको लग रहा है सब चीजें क्या हो रही हैं, एक्यूरेटली मूव कर रही है। साथ में हो रही हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस ये सर। तभी होगा जब इन सारे चीजों को हम लोग थ्रेड के जरिए जोड़ेंगे। एंड दैट्स वाई, क्योंकि एक प्रोसेस को जोड़ने के लिए एक थ्रेड की जरूरत है, और एक से ज्यादा प्रोसेसेस को जोड़ने के लिए एक से ज्यादा थ्रेड की जरूरत है। दैट्स वाई द कंसेप्ट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग, ठीक है। और किसी एक प्रोसेस से लेके अगर हमको थ्रेडिंग का कंसेप्ट बनाना बताना भी है तो वो बेकार है। तो फिर थ्रेड का कंसेप्ट की क्या जरूरत है? वन प्रोसेस वन वर्क, ठीक है। तो वहां हम थ्रेड बोलेंगे ही क्यों? इसका मतलब ये थ्रेड का कंसेप्ट अगर हम अचीव कर रहे हैं तो कम से कम प्रोसेसेस की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। दो। या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 2। और सर दोनों को कॉन्करेंटली मूव करवाएंगे ना परफॉर्म। हाँ, हाँ, दोनों कंकरेंटली, दोनों बिल्कुल कंकरेंटली काम करेगा, एक साथ काम करेगा। हाँ, हकीकत में वो एक साथ करता नहीं है। अभी क्या मैंने बताया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले होता है। एफसीएफएस पढ़ेंगे, क्यू बनाता है तो टाइम इंटरवल में बांट दिया आपके जॉब को, ठीक है, उसी टाइम इंटरवल में जॉब को दे रहा है, वहां क्यू में लगा दिया है। काम तो 1 बाई 1 ही हो रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल इतना कम है ना पता कि नहीं हम चल रहा है। कैच नहीं कर पा रहे हैं, यस। ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग। ओके। अब इसी चीज को हम लोग को पाइथन में क्या करना है, बनाना है। तो करते हैं फिर। तीन चीज क्लियर है। मल्टीटास्किंग में आप पढ़े होंगे वो, इसमें टाइम शेयरिंग,
राउंड रोबिंग एंड स्विचिंग. Yes, sir. स्विचिंग यस सर. स्विचिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? प्रोसेसर्स के बीच में स्विच करवाने के लिए. बिल्कुल स्विच कराना. प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 टू प्रोसेस 3, फिर 3 टू 2, 2 टू 1 एंड सो ऑन. ठीक है. ओके. अच्छा, जो थ्रेड है उसको हम लोग हैवी वेट प्रोसेस कहेंगे या लाइट वेट प्रोसेस कहेंगे? लाइट वेट. लाइट वेट. ठीक है. और जो सारे थ्रेड्स मिलके जो प्रोग्राम बन रहे हैं, एक फाइनल जो कंक्लूसिव वर्क हो रहा है, उसको हम लाइट वेट बोलेंगे या हैवी वेट बोलेंगे? हेवी वेट. Heavy. ठीक है. Okay. पाइथन में कुछ चीज समझाना होगा और उसके बाद हमको करना होगा. पाइथन में हम कैसे किसी क्लास को या किसी सर्टेन प्रोसेस को हम थ्रेड बनाएंगे. जब तक थ्रेड नहीं बनाएंगे जोड़ नहीं पाएंगे. तो पाइथन कहता है थ्रेड बनाने के लिए आई विल प्रोवाइड यू अ क्लास एंड दैट क्लास इज कॉल्ड अ थ्रेड क्लास. मॉड्यूल सर. Not thread. Thread is not a module. Thread is a class where threading is a module. The thread class is defined within थ्रेड मॉड्यूल. threading module. So you have to first import the threading module, like import threading, and then after you have to use the class Import. thread. थ्रेड क्लास. ठीक है. ठीक है. ओके. तो अब कैसे किसी क्लास को हम थ्रेड कैसे बनाएंगे? ठीक है, हमको तो आप समझा दिए कि इफ यू वांट टू मेक अ क्लास एज अ थ्रेड क्लास, then you have to first import the threading module and then after use a predefined thread class. ठीक है. लेकिन हम तो क्लास बना रहे हैं क्लास ए नाम से, क्लास बी नाम से. हम जो क्लास ए बना रहे हैं वो कैसे थ्रेड हो जाए? हम तो क्लास ए बनाए हैं, वो तो क्लास ए है, उसमें शो है, डिस्प्ले है, रखे हैं, कुछ नहीं रखे हैं. वो तो नॉर्मल क्लास है. वो अभी थोड़ी कर रहा है कि मैं थ्रेड क्लास हूँ. ठीक है. मैं रन करूंगा तो मैं अपना आउटपुट किसी मेन मॉड्यूल को दूंगा. अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अकेले हूँ. ठीक है. जब तक वो थ्रेड बनाइएगा नहीं, उसको बताइएगा नहीं, उसको थ्रेड का बिहेवियर दीजिएगा नहीं, वो मल्टी थ्रेडिंग में अपने आप को नहीं शामिल करेगा. ठीक है. तो ये तो हमें पता चल गया कि इसको शामिल करना है तो क्लास हमें थ्रेडिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा और उसके अंदर जो प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रेड क्लास, उसका इस्तेमाल करना होगा. और ये दोनों प्री डिफाइंड है. क्या है? प्री डिफाइंड. Predefined. करेंगे कैसे? ये तो प्री डिफाइंड है ना, यानी इनका बिहेवियर सब चीज प्री डिफाइंड है. हम अपने क्लास को हम काम अपना कर रहे हैं तो हम अपने क्लास को ना थ्रेड बनाना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? यानी मुझे आपका प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए. मेरे को थोड़ी पता है कि मैं पहले से थ्रेड क्या है क्या नहीं है. ठीक है. नहीं, हम लोग हॉरर मूवी देखते हैं तो नहीं होता है, कोई आदमी है अचानक उसके शरीर में आत्मा घुस गई, इंटर कर गया, अचानक वो बदल गया, उसका पूरा बिहेवियर बदल गया, एक्टिविटी. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? Yes. वही सोल, वही आत्मा घुसाना है आपको क्लास के अंदर, तब आपका क्लास क्या बनेगा? थ्रेड. थ्रेड बनेगा. अब किसी सोल, किसी आत्मा या किसी अदर बिहेवियर प्रॉपर्टीज को किसी दूसरे में इंटर कराने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आप पढ़े थे? Inheritance. इनहेरिटेंस. बिल्कुल सही. यानी आपको क्या करना होगा? जो थ्रेड क्लास, जो थ्रेडिंग मॉड्यूल आपको दिया जा रहा है, उस थ्रेड क्लास से आपको अपने क्लास को क्या करना होगा? इनहेरिट करना होगा. Inherit करना होगा. Yes. ठीक है. और जैसे ही हम इनहेरिट करेंगे, आपका जो क्लास है वो थ्रेड क्लास बन जाएगा. और तब हम उसके अंदर जो थ्रेड क्लास जो प्री डिफाइंड है, उसके साथ जो बिहेवियर है, उन बिहेवियर का इस्तेमाल हम अपने पर्पसेस के लिए करना शुरू कर सकते हैं.
सर किसको किसमें इनहेरिट करेंगे सर? जो हम लोग का क्लास है उसको, उसमें किसको इनहेरिट करेंगे? अच्छा मान लो कि तुम थ्रेड हो, यस सर। ठीक है, और मैं मान लो कि मैं क्लास ए हूं और क्लास ए को, ठीक है, थ्रेड बनाना है, ठीक है, तो तुम प्री डिफाइंड थ्रेड हो, तुम्हारे अंदर प्रॉपर्टीज है, बिहेवियर है, सब प्री डिफाइंड है। मैं नहीं हूं थ्रेड, लेकिन मेरे को बनाना है, ठीक है। तो अब बनाने के लिए तो एक चीज वो करें पहला, कि फिर वो सारा R&D करे जो तुम्हारे लिए हो चुका है, पाइथन ने कर दिया है, ठीक है। क्यों करेंगे? तुम थ्रेड हो, तुम्हारे पास थ्रेड की बिहेवियर है, पाइथन दे रहा है, ठीक है। हम तुम्हारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को अगर मैं अपने इनहेरिट अंदर करके। इंपोर्ट कर लूं, ठीक है, इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज, ये बिहेवियर मेरे पास आ जाए, तो मैं भी थ्रेड बन जाऊंगा, फिर मैं भी उन चीजों का इस्तेमाल करने लगूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनहेरिट करना होगा। इनहेरिट करना पड़ेगा सर। यस। कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर कहाँ है? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में। ठीक है। तो एक बार यहाँ तक एक बेसिक फंडा था, मैं चाहूंगा इसमें थ्रेड क्लास है, थोड़ा थ्रेड क्लास के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थ्रेडिंग मॉड्यूल के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, और एक छोटे छोटे चीज इसमें मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा, समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड रन, स्टार्ट, ज्वाइन, ठीक है। ये सब कुछ मेथड्स हैं थ्रेड के, जिनका इस्तेमाल करेंगे। किसी थ्रेड को बना लेंगे, बना के रन कैसे कराएंगे, एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के साथ ज्वाइन कैसे कराएंगे, ठीक है। अगर वेटिंग में डालना है तो कैसे डालेंगे, स्लिप करना है तो कैसे करेंगे। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा, जो समझ में आ जाए ठीक है, लेकिन जितना हम फंडामेंटल दिए हैं आज का पढ़िएगा, हमको लग रहा है 50-60% आप पढ़ने के साथ समझ में आएगा। और जो छोटा मोटा नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम जब प्रैक्टिकली इसको बताएंगे तो वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक आता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। यानी थ्रेडिंग का, अभी तक मल्टी थ्रेडिंग दिए तो आपको एडवांटेज बहुत समझ में आ गया कि अरे सर मल्टीमीडिया बन गया, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है एक जगह, हर जगह हम मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करें ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक वाटर का बोतल है, ठीक है, ये पानी का बोतल है मेरे पास, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, यहाँ पे लाने पे अभी दिखा सर। अब ये पानी का बोतल है, ठीक है, और इसमें हम दो थ्रेड लगाए हुए हैं दो काम के लिए, ठीक है। एक कह रहा है कि पानी भरेंगे और एक कह रहा है पानी निकालेंगे। ये क्या मतलब है सर? एट द टाइम इसमें तो कैप है, एक ही होल है, ठीक है, आप या तो भरिए या तो निकालिए। ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया सर, हो गया ना। यस। तो मल्टी थ्रेडिंग में अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स को कोई एक ही रिसोर्स दे देते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ भी हो सकता है। मान लीजिए हम फाइल दे दिए, फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम एक थ्रेड बनाए हैं रीडिंग का, टू रीड दैट फाइल, और दूसरा हम थ्रेड बनाए हैं टू राइट ऑन दैट फाइल, सेम फाइल। तो दोनों जाएगा, एक कहेगा ना मैं रीड करूंगा, एक कहेगा ना मैं राइट करूंगा, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। यस। नहीं हो गया? यस। ये कैसे संभव है? हेड कहेगा कि मैं तो एक ही हूँ, मैं ही एट द सेम टाइम रीडिंग भी करूंगा, मैं ही राइट करूंगा। आप डिसाइड कर लीजिए पहले क्या होगा। कोई कह रहा है रीड कीजिए, ठीक है, कोई कह रहा है राइट कीजिए, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डेडलॉक जैसा सिचुएशन बनने लग रहा है। यस सर। पढ़े थे ना? यस सर। यस सर। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक बार चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं पे भी अगर बुक हो तो बुक से देखिएगा, पीडीएफ है पीडीएफ देख लीजिएगा, नहीं तो नेट में आपको W3 स्कूल जावा टी पॉइंट्स ये सब कुछ वेबसाइट्स है, वहां पे आपको सारे ये चीज मिल जाएंगे। आप सिंपल गूगल में मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन कीजिएगा, मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन कीजिएगा, सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग कीजिएगा तो हो सकता है जावा का बता दे, यस तो सर। चेंज है थोड़ा थोड़ा। तो मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन कीजिएगा, आ जाएगा, कहीं से कंटेंट पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि आज जितनी बात पढ़े हम लोग सुने हैं समझे हैं उसमें से कितना पॉइंट मैच कर रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाए, ठीक है, तो वहां आप चीजों को जानना। ओके।